हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। बहुत सारी माताओं को, पूरे जग की माताओं को आज के दिन की शुभकामनाएं। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल मॉम्स इन दिस वर्ल्ड। सबसे पहले हमारे पार्वती जी को हम प्रणाम करते हैं। माँ का जो फ़र्ज़ होता है उसके लिए हमारे पास शायद शब्द ही ना हो, शब्द ही कम पड़ जाएं, ऐसा बोलना चाहिए। क्योंकि मदर्स ने जो हमारे लिए किया है वो मतलब उसका हम कहीं कभी भी कर्ज नहीं चुका सकते हैं, राइट। तो वैसा है कि आप अपने पेरेंट्स को खुश रखिए, मदर को खुश रखिए। यदि गलती से वो कुछ ऐसा बोल दे जो आपको थोड़ा हर्ट कर जाए तो थोड़ा सा इग्नोर कीजिए बस। क्योंकि उनके पास होता है ढेर सारा आशीर्वाद, और जो वो कभी ना कभी या हम बोलना चाहिए हमेशा ही वो हमारे भले के लिए ही सोचती हैं। और जैसा कि बहुत सारे लोग आज मदर्स डे मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, कीजिए। बस एक मेरा छोटा सा संदेश है, अपील है, या फिर आप बोलिए आग्रह है, जो भी आप समझिए। क्योंकि मैं भी ये स्टार्ट करने वाली हूँ, और ये मुझे लगता है, मैं भी बैकग्राउंड बता रही हूँ, मुझे लगता है ये जो फ़र्ज़ है वो चाहे लड़का हो या लड़की हो, एक फैमिली में, राइट, उन दोनों को अपनी मम्मी के लिए करना चाहिए, इनफैक्ट पेरेंट्स के लिए करना चाहिए। और वो है जैसे कि अभी क्या है ना, मदर्स डे है आज, और ऐसे ही बहुत सारे सेलिब्रेशन आते हैं, मदर्स डे, फादर्स डे, फैमिली डे, एंड एनिवर्सरीज आती हैं, और बर्थडेज़ आते हैं, राइट। हम सेलिब्रेट करते हैं, केक काटते हैं, और होटल्स में जाते हैं, पार्टी करते हैं फैमिली के साथ, राइट। अच्छा है, करना चाहिए। मैं बोलूँगी कि डेफिनेटली आपको अपने जो भी फैमिली मेम्बर्स उनके लिए करना चाहिए ये सब। बस एक छोटा सा मैं जो स्टार्ट करने वाली हूँ मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, और वो ये है कि अभी कैसा है ना, हमारे पेरेंट्स ने जो हमारे लिए किया है हम उनके लिए तो खैर नहीं कर सकते, बट हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि अभी जैसे मान लिया हमारे पेरेंट्स 50 की एज में हैं, राइट, 60 की एज में हैं, कभी ना कभी तो वो 70 की एज में जाएंगे, हो सकता है वो 80 की एज में जाएं। तो ये बहुत अच्छा समय है, आपके पेरेंट्स यदि 50 की एज में हैं और या फिर 60 की एज में हैं, तो आप उनसे बात करके, यदि आप बाहर हैं तो फिर आप उनसे बात करके के लिए बात करके कि नहीं मम्मी पापा, आप एक मेड ढूंढिए जो आपकी मसाज कर सके, बॉडी की मसाज कर सके, हाथ पैरों की मालिश कर सके। और शुरुआत में मैं सजेस्ट करूँगी कि एक महीने में यदि आप शुरुआत करें तो एक हफ्ते में सिर्फ एक बार हो, क्योंकि वो थोड़ा हार्ड कर रहे हैं, सॉफ्ट कर रहे हैं, सूट हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है, वो सब भी हमें देखना है। तो पेरेंट्स को इंसिस्ट कीजिए, और आप पैसे मतलब आप कीजिए उनके लिए। जैसे अभी मेरा तो है कि मैं मम्मी को भेजूँगी पैसे और बोलूँगी कि नहीं आप स्टार्ट कीजिए पेरेंट्स, मसाज वगैरह, जो हाथ पैरों की मसाज बहुत ज़रूरी है, बॉडी मसाज। क्योंकि जैसे बच्चे होते हैं ना, तो कैसे उनकी बोन्स जो होती है बहुत ही कमज़ोर होती हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो इन्फेंट होते हैं, जैसे न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं, टिल हम 1 ईयर तक तो बच्चों की मसाज करते हैं, हाथ की मसाज, पैरों की मसाज। तो वो क्या करती है, स्ट्रेंथ का काम करती है, और एक समय पर जब वो चलना शुरू करते हैं तो वो उनको ताकत देती है। तो जैसे जैसे हमारी जो ग्रोथ है, जैसे हम बॉर्न होते हैं तो हमारा जो स्ट्रेंथ होता है एकदम हाई हो जाता है। फिर 30 के बाद से धीरे धीरे 40, 50, 60 और 70, 80 जो भी है, उसमें हमारी जो पैरों की स्ट्रेंथ है, हाथों की स्ट्रेंथ है, इनफैक्ट बॉडी स्ट्रेंथ काफ़ी कम हो जाती है। आजकल वैसे बहुत सारे पेरेंट्स, इनफैक्ट यंगस्टर्स भी अवेयर हो गए, और वो डेली योगा कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, खाने पीने का ध्यान रख रहे हैं। बट मैं स्पेशली उन पेरेंट्स, उन बच्चों से मैं बोलती हूँ, एक छोटा सा आप अपने पेरेंट्स के लिए, ये बहुत बिगेस्ट तोहफ़ा होगा कि आप पेरेंट्स को इंसिस्ट कीजिए, आप पैसे भेजिए उस चीज़ के लिए कि आप इंश्योर करें कि वो बाइल या फिर मेड जो भी है, जो हम जिसे केयर टेकर बोलते हैं, जो मसाज करे आपके पेरेंट्स के, कि हाथ पैरों की मसाज, बॉडी मसाज करे। ताकि क्या होगा ना, अभी आपने अपने पेरेंट्स की यदि 50 की एज में मसाज वगैरह अच्छे से उनकी हो गई, ठीक है, तो जब वो 70, जैसे मान लो 50 की एज में, तो उनका जो 60 वाला ईयर है वो बहुत अच्छे से जाएगा। 70 वाले ईयर्स में भी उनकी बॉडी उनका अच्छे से साथ देगी। क्योंकि मैंने एक पर्सनल एक्सपीरियंस किया हुआ है, और मुझे लगता है कि यार जब हमारे पेरेंट्स एक एज के बाद, भगवान ना करे कि यदि वो बेड पर आ जाएं या उनके हाथ पैर, क्योंकि ऑब्वियसली यार एक एज के बाद कमज़ोर हो ही जाते हैं। आप यदि बात करें 70 की एज, तो बहुत सारे लोग को चलना फिरना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो क्यों ना हम अभी से ही थोड़ा सा ध्यान दें पेरेंट्स पे,
उनको बोले नहीं, ये आपके लिए मैंडेटरी है। जैसे हमारे घर में यदि हमारे दिन भर के काम के लिए एक बाई बहुत ज़रूरी रहती है, राइट, क्योंकि बर्तन मांजने के लिए थोड़ा एक हेल्प हो जाती है। इसी तरीके से हमारा फ़र्ज़ है एज ए चाइल्ड, एज ए बच्चे, कि हम हमारे पेरेंट्स का इतना तो ध्यान रखें कि वो लगाएं केयर टेकर, या फिर जैसे जो दाई होती है ना, जिसे बोलते दाई वगैरह मसाज करती है, वो अच्छी ढूंढें, करें, वो करवाएं, और उसके लिए हमें थोड़ा हेल्प देना चाहिए। क्योंकि एक रिटायरमेंट के बाद वो लोग भी चाहते हैं कि यार पैसा वेस्ट नहीं हो, ये वो बहुत सारे वो हमारे लिए कपड़े वगैरह खर्च करेंगे, बट डेफिनेटली वो खुद के लिए नहीं करते हैं। ये हमारा फ़र्ज़ है, तो मुझे लगता है आप करेंगे। और जैसे मेरी नानी के बारे में बताऊं तो उनको पैर में तकलीफ़ थी। उन्होंने खैर, जैसे फैमिली को हम ज़्यादा ध्यान देते हैं हमेशा, उन्होंने भी दिया, ऑब्वियसली अच्छा है, बट मैं सारी वुमेंस को बोलूँगी, सारे बच्चों को बोलूँगी और सारी माताओं को बोलूँगी, आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आपको अपने बॉडी का ध्यान खुद रखना है। एक्सरसाइज, योगा आप कर रहे हैं, हेल्थ का ध्यान दे रहे हैं, खाना पीना सब अच्छा कर रहे हैं, मसाजिंग पे ध्यान दीजिए। यदि आप स्पेशली 50 की एज में हैं, यदि आप 60 की एज में होंगे, तो 50-50 की एज से आप, यदि आपने स्टार्ट कर दिया मसाजिंग, तो वो बॉडी आपका साथ देगी, हाथ पैर अच्छे से चलेंगे 60 की एज में, ठीक है। तो और जैसे मेरी नानी के बारे में मैंने बताया, तो वो 75 ईयर्स तक रही, और उनको पैर में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ थी, चलने फिरने में प्रॉब्लम होती थी। तो सबका था कि हाँ, जब वो टोटली बेड में आ गई तो हाँ, अब हम नर्सेस लगवाते हैं, ठीक है, कि भाई वो उनका टेक केयर करेंगी। बट समय निकल गया है ना, जब उनको ज़रूरत थी वो चल नहीं पा रही है। आपका फ़र्ज़ है एज ए, और हम सबका फ़र्ज़ है इनफैक्ट, जो भी हमारे आसपास है उनको तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन जो हमारे बहुत क्लोज़ हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स को तो हम इतना ही कर सकते हैं कि यार पेरेंट्स के लिए हम ये सब बाई वगैरह रखें, या वो चल नहीं पा रहे तो एक स्टिक दे दें। मुझे बहुत गिल्टी फील होता है कभी कभी, यार काश मुझे पता होता तो खैर मैं उनकी हेल्प करती, व्हील चेयर्स वगैरह अरेंज करती, ये वो। लेकिन करिए, इंजॉय कीजिए, मदर्स डे मनाइए, डेफिनेटली आप केक खाइए, खिलाइए, खुशियाँ बांटिए। और ये भी सुनिए कि यहाँ पर एक कोई था जो 101 की एज पे स्काई डाइविंग करा था, राइट। तो सभी मदर्स डे मनाइए, लेकिन एक प्रॉमिस करिए अपने से कि आप ये चीज़ इंश्योर करेंगे कि उनकी मसाज वगैरह होती रहे, क्योंकि वो लोग पेरेंट्स अपना ध्यान देते हैं, ऐसा नहीं है, देते हैं डेफिनेटली, बट हमें ये चीज़ें स्टार्ट करना है। और जब मेरा ये स्टार्ट हो जाएगा, मैंने खुद से प्रॉमिस तो किया है कि मैं इनिशिएट लूँगी, कराऊँगी, इंश्योर करती रहूँगी कि वो चलता रहे, जो मैंने एक नियम सेट करने वाली हूँ अपने पेरेंट्स के लिए। मेरे मदर फादर इन लॉज के यहाँ तो है, मतलब जैसे उनको मसाजिंग वगैरह के लिए, क्योंकि मेरी मम्मी 57 की हो गई हैं, 58 की हो जाएंगी, पापा हो जाएंगे 64। अभी वो मसाज वगैरह नहीं करेंगे, हालांकि योगा स्टार्ट किया है, तो उनके 70s में प्रॉब्लम जाने वाली है, तो मैं इनिशिएट लेने वाली हूँ, घर की बड़ी बेटी ठीक है। एनीवेज, ज़रूरी नहीं बड़े हो तो ही करें आप, ओके। तो इसी के साथ हम जय श्री कृष्णा, आप सभी को अगेन हैप्पी मदर्स डे। पृथ्वी माता ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपनी माताओं के लिए भी करें। ओके, इसी स्माइल के साथ बाय।